दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं। बीते दिनों हम कॉकरोच जनता पार्टी पे बहुत कुछ चर्चा किए थे। ये कॉकरोच पार्टी की ही खोज है कि हम इतनी बेबाकी से बोल पा रहे हैं। जी हाँ, हमें भी एहसास हुआ है कि हम लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र की जीत हो चुकी। ऐसे तो बहुत से उदाहरण देखे हम अपने जीवन में कि हमारे भारत में कानून जिंदा है, संविधान जिंदा है, लेकिन जिस हद तक ये जेन जी बच्चे लोग तहलका मचाए और जिस तरह से सरकार को झुका दिए, अपना फैसला उनको वापस लेना पड़ा, ये अपने आप में काबिले तारीफ लगा। तो इस तरह से मैं जेन जी लोगों का सम्मान करता हूं और खासतौर पे जेन जी लोगों के लिए ही बनाता हूं मैं वीडियो। भगत सिंह जी को आप अपना आदर्श मान लें, चंद्रशेखर आजाद जी को आप अपना आदर्श मान लें, स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मान लें, बॉब मार्ली को भी आप आदर्श मान सकते हैं, चे गवेरा ऐसा करके कोई नाम हुआ है। ये सब कोई है जो क्रांतिकारी टाइप के हुए। और टाइप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग टाइप ही समझते हैं। टाइप जस्ट लाइक दैट, एज लाइक दैट, एज लाइक दिस, इसके जैसा। तो भगत सिंह कोई है जिनको पढ़ा जाना चाहिए। पढ़ सकते हैं आप में क्षमता है। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी ऐसी व्यवस्था है कि हम चालू कर लें, हमारे जैसा आदमी आके कुछ कुछ बताएगा, उसमें भरोसा करो, अंधा भरोसा मत करो। हम कह रहे हैं कि अपनी सोच और अपनी समझ का उपयोग करते हुए आप उसका एक निर्णय निकालें। अब आप कहें कि आपको भरोसा है कि विश्वास, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हम ऐसे ही नहीं कह देंगे कि आप हम पे अंधा भरोसा कर लें। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया ऐसा भी नहीं है। कैसे? वो भाजपा वाले से पूछो ना, आरएसएस वाले से पूछो, वो बताएंगे। अपने हिसाब से बता ही रहे हैं लोग। कई भाजपा वाले तो बात करना भी उचित नहीं समझते। हाँ, जैसे उनकी दुखती रग पे हाथ रख दियो, ऐसा है, मैंने महसूस किया है, ऐसा है। कुल मिला के बात यह है कि कॉकरोच पार्टी आई है या जेन जी का एक समझ है, जिस समझ के सामने मोदी जी जैसे समझ को या मोहन भागवत जैसे समझ को झुकना पड़ा है, तो उसमें दम है। वक्त की नजाकत को समझते हुए आप फैसला लें, या जो भी समझ के आप फैसला लें, सत्ता तो आपकी, सरकार आपकी, आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है। और बच्चा जाग गया है और अति कर रहा है, बच्चा कुछ नहीं कर सकते, ये आपका ही अपना बच्चा है। मोदी जी दादाजी हैं और ये सारे बच्चे मोदी जी के पीठ में चढ़ के घोड़ा गाड़ी खेल रहे हैं। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा और घोड़े के दम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दौड़ा जैसे भी दौड़ा, क्या उठा के दौड़ा वो घोड़ा जाने। तरह तरह का मजाक बना रहे हैं बच्चे लोग। हम नहीं बनाएंगे, हम तो ये बताएंगे कि किस तरह का मजाक बना रहे हैं बच्चे लोग। अरे छोटे छोटे बच्चे नहाते नहाते शैम्पू लगा लिए और हेलो फ्रेंड्स, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उन बच्चों का क्या लोगे? उनका कहना तो वही है ना, दादाजी के पीठ में सवार होके दादाजी इधर, दादाजी उधर, दादाजी चलेंगे। तो ये जनरेशन गैप है। कितना गैप है देखो आप। इस गैप को मोदी जी नहीं मिटा सकते, भले ही कितना भी बड़े बुद्धिजीवी रहे। आप इन बच्चों से नहीं जुड़ पाएंगे। ये लोग इंस्टाग्राम में तमाशा कर रहे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम का अपना टैगलाइन होता है कई किस्म का, जो यही बच्चे लेके आते हैं। इंस्टाग्राम में सुशील बन के कुछ हासिल नहीं होगा, कोई स्कोप नहीं है। हाँ, अगर आप अश्लील हो सकते हैं तो स्वागत है आपका। भले ही भाजपा के लोग कितना ही कह लें कि ये कोई संतान है जो कुछ भी अश्लील टैग लेके, पोस्टर लेके आ गए जंतर मंतर में, मोदी जी के लिए अभद्र लाइन लिख के लाए हैं। ये कैसी औलादें हैं, कैसी बेटियां हैं, कैसे जन्म दिया, कौन जन्म दिया? ये देखो, ऐसा ऐसा गाली बक रहे हैं कि इनको पॉर्न इंडस्ट्री के बच्चे कह दे रहे हैं भाजपा वाले। अब ये दबी हुई आवाज में कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। भटके हुए इन्फ्लुएंसर, कम उम्र वाले इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम में गटर गंदगी मचा रहे हैं। तो कंगना रनावत जैसे लोग भी बोल देते हैं गटर गैंग, गटर की पैदाइश ऐसे संतान करके। उनका कहना अपनी नजर से, अपनी समझ से उचित है, लेकिन कभी वो खुद गटर गैंग का सोच से ताल्लुक रखती होंगी, रही होंगी उस उम्र में?
वो समय रहा होगा। आखिरकार समय समय की ही तो बात है। जिस टैटू को आपने एक समय में लिखवाया है उसी टैटू को आप कवर करवाते हैं। समझ समझ की बात है। तो अभी कंगना रनौत जी का समय है टैटू कवर कराने का, तो इस तरह से कवर करनी है। कभी उन्होंने भी नाच नाचा है, अब कैसा नाच अब आप लोग तो बेहतर जानते हो। आज भी फिल्म बना रही है और फिल्म को प्रमोट कर रही है, तो मुनव्वर फारूकी जैसे लोग अकड़ के बात करके दिखा देते हैं और जीत के भी आ जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं लॉकअप पहले सीजन में। तो कहने का अर्थ क्या है, जो रक्षक है वही भक्षक है। अगर भाजपा शासन कर रही है और रक्षा हूं करके दिखा रही है और मोदी जी के शासन में रक्षा करके ना दिखाए इन जेनजीज का, इन अल्फा जेनजीज का, तो फिर कैसा सुशासन। ये सुशासन है मोदी जी का, गजब का रहा। ट्रांसपेरेंसी इस बार का समझ में आया, मजा आया। इस समय वास्तव में ऐसा लगा कि हमारे देश में कोई नियम कानून है। हालांकि थोड़ा बहुत छूट-फूट मारपीट हो जाता है, ये एक देश है 140 करोड़ जनसंख्या का, उसमें कितने करोड़ जेनजीज होंगे, उतना ही जेनजीज ले लो जितना सब्सक्राइबर है काकरोच जनता पार्टी का, क्योंकि जो मांग है उसको देख लो योग्यता, 24 घंटे स्क्रॉलिंग वाले जेनजीज। तो उन लोगों की बदतमीजी का कोई हिसाब नहीं है और ये लोग एकदम बदतमीज हो चुके हैं। और हमारे खुद के घर के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं, ना कुछ। हमको वो लोग शून्य साबित कर देंगे, शिफर, जीरो, ना कुछ। तो ये समय आ गया है मोदी जी का भी कि वो केदारनाथ में समाधि लगाते हैं तो जान जाए कि ना कुछ हो जाना ही ठीक है। मोदी जी कैसे नहीं जानेंगे, मोदी जी की खुद की निजी यात्रा रही है। वो कहां से कितनी दफा जीत के आए मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, फिर कहां से संसद के रूप में जीत के आए तो प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार हो गया है। वो पुराने चावल हैं, खुलकर पकते हैं, खुलकर, है ना। ये नए नए चावल अभी आए हैं काकरोच भाई लोग, जेन जी हैं, अल्फा है। अधजल गगरी छलकत जाए कह लो, थोथा चना बाजे घना कह लो। मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए हम लोगों को ऐसा बोलना पड़ता है। वास्तव में ये सत्य है, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए ना जेनजीज बच्चे, कि अधजल गगरी छलकता है कि नहीं। लेकिन जेनजीज के दिमाग में ये बैठता है कि हम गगरी लेके ही क्यों चले, हम पाइप सीधा गगरी तक लाएंगे। ये जेनजीज की अपनी सोच है। तो इस जेनजी की सोच को सलाम करना पड़ेगा भाई।